पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। इसमें उनके रास्ते को प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 15 मिनट तक रोक कर रखा, जिसके चलते फिरोजपुर में बुधवार को होने वाली पीएम मोदी की रैली भी रद्द करनी पड़ी। वहीं इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा भंग हुई। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और राज्य सरकार को इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। वहीं पीएम मोदी की हुई सुरक्षा में बड़ी चूक पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया है। चन्नी ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। उनकी माने तो पीएम को हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन अंतिम समय में उनका रूट बदल दिया गया और वे सड़क से आए। प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। वहीं अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घटना को कांग्रेस की खूनी इरादे बता दिया है। कहा गया है कि कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार की शरारतपूर्ण साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि पीएम मोदी को पाकिस्तान की सीमा से लगे इस शहर में प्रमुख धार्मिक केंद्रों और 3 स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 2 मेगा रोड कॉरिडोर सहित 42,750 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो ऐसा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावों की तारीखें पास आती जा रही हैं, वैसे वैसे विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण भी रफ्तार पकड़ने लगे हैं। हर दिन प्रदेश में कहीं न कहीं किसी परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के साथ 14,000 करोड़ से ज्यादा की 8 बड़ी परियोजनाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी ने सज्जन लोगों को परेशान करने वालों को जड़ से उखाड़ दिया। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी बनी है कि जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर
सज्जन और निरपराध सज्जन शक्ति को तकलीफ देते थे, योगी जी ने उनको बुलडोजर के नीचे उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए मैं भारत के जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। वहीं सीएम योगी ने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी सिर्फ दंगों और पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यूपी देश और दुनिया के लिए विकास की एक मिसाल है। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था ने इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में मदद की और आज यही कारण है कि जो प्रदेश 2017 के पहले दंगाग्रस्त प्रदेश माना जाता था, अपराधग्रस्त प्रदेश माना जाता था, जिस प्रदेश में विकास की कोई सोच नहीं, इस प्रकार की एक मानसिकता न केवल प्रदेश के अंदर बन गई थी, बल्कि इसे यहां के लोगों ने अपनी नियति मान करके पलायन करना प्रारंभ कर दिया था और देश और दुनिया की धारणा बन गई थी कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हो सकता है। वही प्रदेश आज देश और दुनिया के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की एक अच्छी नजीर बना हुआ है, बल्कि निवेश के बेहतरीन नए आयाम स्थापित करते हुए देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य भी बन गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में खास बात यह है कि ये 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जो कि ऐसा करने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण 2023 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिससे आगामी 100 सालों में बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बुधवार सुबह शुरू हुए तलाशी अभियान के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और अब तक इसमें जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि इन आतंकियों के पास 2 M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज राइफल के साथ आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। वहीं एक अन्य ट्वीट में यह भी दावा किया गया है कि एक अन्य विदेशी आतंकी को भी मार गिराया गया। हालांकि बाद में कहा गया कि सिर्फ सलीम मारा गया है। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि हाफिज उर्फ हमजा बांदीपोरा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या समेत अन्य आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने घाटी में आतंकियों के खात्मे के लिए मिशन ऑल आउट चला रखा है, जिसके तहत पिछले साल 171 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। अब इस साल फिर इन आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। वहीं पिछले दिनों में सुरक्षा बलों द्वारा सबसे ज्यादा जैश के आतंकियों को मारा गया है। कुल 4 जैश के दहशतगर्द सेना की कार्रवाई का शिकार हुए हैं। भारत में कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 534 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना और ओमिक्रॉन की मार झेल रही हैं। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले 464 हैं। इसी को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को बताया कि देश में तीसरी और दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है। ऐसा लगता है कि आज लगभग 10,000 पॉजिटिव मामले आएंगे और पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% होगी। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। वहीं दिल्ली में 4 जनवरी को 5,481 कोरोना केस आए थे। इससे पहले 3 जनवरी को 4,099 और 2 जनवरी को 3,199 मरीज मिले थे। स्वास्थ्य मंत्री जैन ने बताया कि कोरोना पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन अभी तक इसके लक्षण काफी माइल्ड हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और नहीं घबराने की जरूरत है। में 5,481 पॉजिटिव केसेस आए थे
पॉजिटिविटी रेट था 8.37 पॉजिटिविटी रेट था और कल 3 डेथ हुई थी। एक्टिव जो केसेस हैं दिल्ली में कल थे 14,889, 14,889। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार बताना चाहूँगा सभी को कि कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है, पहले के मुकाबले में लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें, ये ना हो कि हल्का सा खांसी हुआ जुकाम हुआ तुरंत अस्पताल की तरफ जाएं। आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आपको इसको होने से रोकें। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में सरकार ने मंगलवार को वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। गौरतलब हो कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं, लेकिन बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर हमें कोरोना को मात देनी है तो सावधानी भी हमें ही बरतनी होगी। 2 गज की दूरी, मास्क और टीकाकरण ही कोरोना के लड़ने का एकमात्र हथियार है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब गिनती के ही दिन रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में पंजाब कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार के साथ साथ सीटों और उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। इसी को लेकर दिल्ली में पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, अजय माकन जैसे कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑल इज वेल कहते हुए सब कुछ ठीक होने का दावा किया। कि बहुत ही एमिकेबल माहौल में मीटिंगें चल रही हैं। अरे बाप रे, मुझे दावे डाल रही। मेजॉरिटी सीट्स पे कंसेंसस है, एक बड़ी पॉजिटिव वेव है हमारी मीटिंग्स में, तो कांग्रेस विल विन, ऑल इज वेल। साथ ही अजय माकन ने 117 सीटों पर उम्मीदवारों पर चर्चा होने के साथ ज्यादातर सीटों पर पार्टी की आम सहमति बनने की बात कही। 117 की 117 सीट्स के ऊपर डिस्कशन किया है और बहुत बड़ी संख्या में टीचर सीट्स के ऊपर आम सहमति बन गई है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर। और हम लोगों को उम्मीद है हम लोग जो हैं बहुत जल्द सीईसी और एक स्क्रीनिंग कमेटी और उसके साथ में सीईसी में हम चले जाएंगे और बहुत सारी सीट्स के ऊपर आम सहमति बन गई है और हम लोग सब लोग संतुष्ट हैं कि इतनी सारी सीट्स पे सहमति बनी। आपको बता दें कि इससे पहले 23 दिसंबर को भी पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें बड़ा फैसला लेते हुए एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही टिकट देने का फैसला किया गया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.